उनका कमलेश का लगा होता कि बहुत मजा चीज है ब्याह शादी बहुत खतरनाक चीज है। कभी लग रहा होगा आपको कितना समय जल्दी आया, शादी ब्याह हम भी करके निपट जाए। अभी ठीक है बोलने के बाद अब नहीं कहता कोई नहीं मिल पाता तो लगता है कि बहुत अच्छा, जैसे किन्हीं को जॉब अगर होगी नहीं हो रहा तो हम लोग को लग रहा है कितना जल्दी जॉब हो जाए, हालांकि अच्छा चीज है। लेकिन जिनका हो गया उनको से अगर पूछेगा ना तो जानते क्या बोला, अरे बहुत दूर आदमी, बहुत खराब, इससे बढ़िया नहीं होता जब ठीक था। किसी को अगर कर्नाटका में रेलवे हो गया है चाहे ग्रुप डी, तो उनसे पूछिए बहुत तकलीफ थी। हम लोग सोच रहे हैं कि 10-20 रुपया कमाने का रोजगार मिल जाए किसी ढंग से। हाँ, सब कुछ ना कुछ असंतुष्टि टाइप पर बताइए इससे। वंशानुगति का वाहक किसे कहा जाएगा? गति का वाहक प्रोपिली जीन, ठीक है, जिसको गुणसूत्र बोल सकते हैं। गुणसूत्र को बोलते हैं वंशानुगति का वाहक। आगे से बताना होगा आपका, क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक के एक सघन गोल संरचनाएं दिखलाई पड़ती है केंद्रक में, उसे क्या कहते हैं? आगे ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं इसको। हाँ, न्यूक्लियॉन्स, जिसको केंद्रिका बोलते हैं हिंदी में। आगे से बताइएगा आपका, न्यूक्लियॉन्स में बताना होगा इस आपका, राइबोसोम के लिए है ना, वो क्या संश्लेषण होता है राइबोसोम के लिए? आरएनए के डीएनए। हाँ ठीक है, न्यूक्लियॉन्स राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन होगा आगे से आपका कि डीएनए की अधिकांश मात्रा जो है वो कहाँ होती है? हाँ ठीक बोल दे, न्यूक्लियॉन्स में होता है, केंद्रक में होता है ना जी। आगे से बताना होगा आपका कि डीएनए एवं आरएनए की रचना जो है, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होता है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलता है। तो उसे डीएनए को क्या कहते हैं? डीएनए क्या होता है? एक यूनिट ऑफ बनेगा यहाँ पर, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए। आपको बताना होगा आपका, डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के क्षार होता है। 4 प्रकार के क्षार होता है, कौन कौन? हाँ, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, आइगोजी से, अच्छा गुआनिन तो बोल ही दिए हैं, हाँ टी से थाइमिन हो जाएगा, ठीक। ATGC, इस प्रकार के याद रखना है, 4 प्रकार के। आगे से बताइएगा, डीएनए में अणु संख्या के आधार पर बताइएगा, एडिनिन सैदब किससे जुड़ा हुआ रहता है? हाँ ठीक है, एडिनिन जो है थाइमिन से जुड़ा हुआ रहता है, और साइटोसिन जो सैदब है गुआनिन से जुड़ा हुआ रहता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कि एडिनिन और थाइमिन जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, वो हाइड्रोजन के कितने अबंध बनाते हैं, या उसमें कितने हाइड्रोजन के अबंध होते हैं? 2। क्वेश्चन होगा आपका, साइटोसिन और गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन अबंध होते हैं? 3। बगल से बताइएगा, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक। आगे से बताना होगा, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल कब प्रतिपादित किए थे? 1953। क्वेश्चन होगा, वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज कब मिला था? वाटसन को, ठीक है, वाटसन को 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। आगे से बताइएगा, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किए थे? हरगोविंद खुराना। आगे से बताना होगा आपको बताइएगा, डीएनए का कार्य क्या है? ठीक है, यह सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, डीएनए का मुख्य कार्य है ना। बताइएगा, डीएनए का इकाई क्या है? जीन। क्वेश्चन होगा देखिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण भी करता है कौन? डीएनए। बगल से बताना होगा आपका, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है ना। तो क्वेश्चन होगा आगे से आपका कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा?
राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे से बताइएगा आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ठीक है, आरटीएम आरएनए है ना। आगे से बताना होगा आपका कि कौन सा आरएनए राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आगे कौन सा आरएनए या राइबोसोम पर लगा हुआ रहता है और प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है? राइबोसोम में लगा रहता है। हाँ ठीक है, राइबोसोम में आरएनए लगा रहता है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। आगे से बताइएगा आपका कि कौन सा आरएनए या केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है? एमआरएनए। आगे से बताइएगा, सुनिएगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है, तो उसमें बताइएगा कि किसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है? डीएनए में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कि किसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है? आरएनए में पाया जाएगा कोशिका और केंद्रक द्रव दोनों पाया जाता है। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों पाया जाएगा आरएनए में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन किसमें होते हैं? ये चारों डीएनए में होता है। बताइए साहब का डीएनए में बताना होगा आपका यहां से मुख्यतः केंद्रक पाया जाता है या नहीं? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक बोले। आगे से बताना होगा आपका कि राइबोसोम शर्करा होती है किसमें? आरएनए में। आगे से बताना होगा आपका टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन। स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम पाई जाती है या नहीं? नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन बताइएगा लवक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ठीक है, लवक 3 प्रकार का होता है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। आप ही बताइएगा इस आपका चुकंदर में लाल रंग किसके कारण होती है? विटामिन के कारण। बंदर में कितने गुणसूत्र होती है? बंदर में 42 गुणसूत्र होता है। चिंपांजी में कितना जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? 24 जोड़ा। क्वेश्चन होगा प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? आगे मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। आगे से बताना होगा आपका, बोलना होगा आगे साहब का मानव में कितनी गुणसूत्र पाई जाती है? 23 जोड़ी। यहां से बताइएगा आप कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का वर्णी लवक का रंग कैसा होता है? रंगीन। आगे वर्णी लवक का रंग होता है रंगीन, है ना, लाल हरा नीला पीला जो भी होता है वो हो जाता है, यानी उसको बोलेंगे कुछ रंगीन। आगे से बताइएगा बताइए ऐसा पादप कोशिका का रसोई घर किस लवक को कहते हैं? पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहते हैं। बताइएगा पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है किस लवक के कारण? किस लवक के कारण पौधा, किस लवक के सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन बनाता है? हरित लवक के कारण। आगे से बताइएगा आपका हरित लवक में हरा रंग किस वर्णक के कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण, और उसमें जो धातु पाई जाएगी वो कौन? मैग्नीशियम। आगे से बताना होगा आपका गाजर में जो रंग होता है किसके कारण? कैरोटीन। आगे से बताइएगा डीएनए केंद्रक के अलावा और कहां पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो किया था वो किसने किए थे? 1886 में। क्या बोले? अल्टमाइन ने किया था। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन होगा आगे साहब का यूकैरियोटिक्स राइबोसोम
किस प्रकार के होते हैं? 70s के 80s। यूकैरियोटिक राइबोस, ठीक है। 80s आप ही बताइएगा, सुनिएगा इस आपको। लाल रुधिर का निकाय कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। आगे से बताना होगा आपका, गाल्जी काय की खोज किसने किया जी? कैमिलो गाल्जी ने किया था गाल्जी काय की खोज। इन्हें की गाल्जी काय की खोज गाल्जी काय बोल, कैमिलो गाल्जी ने किया था। बताइएगा, यातायात प्रबंधक कहा जाता है किसको? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गाल्जी काय को बोलते हैं। बताना होगा आगे साहब का, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था। बताना होगा ये साहब का, कोशिका झिल्ली किस कोशिका में पाया जाता है जी? कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में जी कि जंतु कोशिका में? नहीं, कोशिका भित्ति जो पाया जाएगा पादप कोशिका में पाई जाती है। आगे से बताना होगा, तारा काय की खोज किसने किया था? बोबेरी। आगे से बताइएगा, बोबेरी। बगल से बताना होगा आपको, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? 1839 में, पुरकिंजे। आगे से बताइएगा, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कब किया? 1665। बताइएगा, मटर का वैज्ञानिक नाम बताइएगा? पीजम सटिवम। क्वेश्चन होगा, जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात बताइएगा? 81:19। बायोलॉजी में वायो का अर्थ क्या निकलता है? लाइफ यानी जीवन, ठीक है। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, मछली का अध्ययन होता है। आपका क्वेश्चन होगा, जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास पद्धति ग्रीक दार्शनिक किसके काल में हुआ था? जीव विज्ञान का, हाँ, किस वैज्ञानिक के? जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास जो हुआ था, ये प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक कौन थे, उनके काल में हुआ? अरस्तु। यहां से बताना होगा आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे? लैमार्क और ट्रिविरेनस ने किया था। यहां से बताइएगा, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण किसने दिया था? आर.एच. विक्टर। जीवों के 5 प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली जो लिया था आर.एच. विक्टर का, कब लिया था? हाँ, जीवों के 5 प्रणाली जगत जो है आर.एच. विक्टर का कब लिया? कोई 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने भागों में बांटा था? आगे आगे 5 तो आर.एच. विक्टर, वो तो अरस्तु और लैमार्क। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने भागों में बांटा? आगे 6 भाग में बांटा है कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को। आगे से बताना होगा आपका, बगल होगा आपका, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइएगा? मुस्का डोमेस्टिका। सेरिकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? रेशम कीट। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रिविरेनस ने किए थे, कब? 1801। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, चना का वैज्ञानिक नाम बताइए? मटर का पीजम सटिवम, बोलिए? सीसरेटिनम। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सबसे लंबी कोशिका होती है किसकी जी? सबसे बड़ा कोशिका शुक्रमुर्ग के अंडा का। सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। बताना होगा साहब का, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 1838-39 में स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। आगे से बताना होगा आपका, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। आगे से बताइएगा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है।
आगे से बताना है आपको, बताना है वैसा आपका। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था 1855 में? वीरचाऊ। यहां से बताना होगा आपका, आपको बताना होगा इस आपका। कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 1 2 3 4 रहेगा आपके पास ऑप्शन। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है? मुख्यतः 3 प्रकार से होता है कोशिका के विभाजन, है ना। समसूत्री, अर्धसूत्री और एगो क्या होता है? आसूत्री। ठीक है, बताना होगा इस आपका। सुनिएगा इस आपको, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? आएगा क्वेश्चन अगला होमवर्क में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज बीजमैन। बगल से बताना होगा आपका, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उसे कौन सा लक्षण कहते हैं? अनुवांशिकी लक्षण बोलते हैं। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आगे जोहानसन ने किया था। आगे से बताइएगा, मेंडल ने पहला बताइएगा पहली एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशानुगति का अध्ययन किया, जिसमें बताना होगा आपका एक संकरीय और द्विसंकरीय क्रॉस उसको बोला गया। एक जोड़ी वाला को एक संकरीय और विपरीत गुणों वाला वंशानुगत को द्विसंकरीय बोला गया, 2 जोड़ी वाला को। आगे से बताइएगा आपका, जीनोटाइप का अनुपात किस अनुपात में होगी? क्या बोले? 1:2:1। ठीक है। आगे से बताइएगा, कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 80। आगे से बताइएगा आपका कि कौन सा एक पौधा है जिसको अंतरिक्ष यान में उगा करके अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ले जाता है? क्लोरेला। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? वायरस। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने कब किया था? वायरस की इवानोव्स्की। ठीक है, 1892 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, दूध का पाश्चुराइजेशन जो होता है लो टेम्परेचर पर कितना डिग्री सी पर 30 मिनट तक? 62.8 डिग्री। यहां से बताइएगा, लीची का कौन सा भाग खाते? एरिल। यहां से बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? सनलाइट, वाटर और मिनरल। ओके, सनलाइट, वाटर और मिनरल। सनलाइट माने सूर्य का प्रकाश, वाटर माने पानी और खनिज पदार्थ। क्या क्या और चाहिए? 2 चीज अभी बताना है। आगे सूर्य के प्रकाश और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एक होगा क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं, इसमें जोड़ दीजिएगा। आगे से बताना होगा आपका, केचुआ के में कितनी जोड़ी हृदय पाई जाती है? केचुआ के हृदय में, केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय पाई जाती है? नहीं, कॉकरोच में 13 जोड़ी, केचुआ में 4 जोड़ी। ठीक।